नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और वेक्टर में आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। 5.4 का बेसिक और 5.4 के अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट, वहां आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वहां पर लिंक मिलना ही है। साथ ही में दोस्तों आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पवन एकेडमी के साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पर आप मेरे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड पवन। एक बात ध्यान रखिए कि IIT JEE और नीट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी अगर कोई है अर्ली स्टेज में तो वो है JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC। एंड JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC अपने आप में इतनी बेस्ट कैटेगरी है जहां पर आप अर्ली स्टेज में 8, 9, 10 के बच्चे वहां अपने IIT JEE का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC। इवन आप अपने छोटे भाइयों बहनों को भी रिफर कर सकते हैं। साथ ही में यूज रिफर कोड पवन सो दैट यू विल गेट गुड डिस्काउंट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्या देके रखा है? प्रूव दैट 2 इंटू देके रखा है a बार माइनस b बार इंटू 2 इंटू देके रखा है दैट इज a बार प्लस b बार और हमको 4a बार प्लस b बार देके रखा है। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। यहां पर मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ करेक्शन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का अगर हम मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हमें आंसर नहीं आएगा। मतलब यहां पर कुछ तो भी मॉडिफिकेशन है। एक तो ये इसको आपको 8 करना पड़ेगा या फिर इसका एक 2 हटाना पड़ेगा। मैं दोनों चीजें आपको करके बताता हूं। सबसे पहले हमको जो देके रखा है हम उसको लिखते हैं। क्या देके रखा है हमें ये देके रखा है दैट इज, सबसे पहले हम लिखते हैं टेक LHS, ठीक है, LHS साइड ले लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, और वो देके रखी है दैट इज 2a माइनस a वेक्टर माइनस b वेक्टर या a बार माइनस b बार क्रॉस a बार प्लस b बार, ठीक है। यहां क्या होगा आपका 2 टू 4 हो जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं दैट इज a बार माइनस b बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a बार प्लस b बार हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस a का अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो a बार क्रॉस a बार प्लस b बार अगेन माइनस b, यहां पर a बार प्लस b बार ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा देखो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 का 4, ये हो जाएगा a बार क्रॉस a बार प्लस a बार क्रॉस b बार। इसका यहां पर और इसका यहां पर हमको जो है मल्टीप्लाई करना, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वैसे माइनस b का अंदर करेंगे तो ये होगा माइनस b बार क्रॉस a बार और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा b बार क्रॉस b बार। यहां पर एक काम करो, 1 मिनट, यहां पर क्या है? ये माइनस है, ये प्लस है, ओके, दोनों माइनस हो जाएंगे। अब क्या होगा ध्यान से देखो जरा, यहां पर यहां क्या होगा? यहां पर एक बार ध्यान रखो, हमने सीखा था I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K ये 0 होता है। तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट 0 हो जाएगा। यहां बचेगा आपका A क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और ये भी देखो, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका A क्रॉस B जो है वो माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है, तो अगर आपको इसको पलटाना है, अगर आपको B क्रॉस A को पलटाना है या इसकी जगह पर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। तो यहां पर आप इसको तो ऐसा कैसे लिखोगे? ये वाला तो आपने लिख लिया और इस पूरे की जगह अगेन आपको लिखना पड़ेगा A क्रॉस B। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2A क्रॉस B, 4 इंटू 2 A क्रॉस B हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा 8A क्रॉस B, ठीक है। तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, ये आपका 4 आंसर आ रहा है। और अगर आपको 4 आंसर चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? यहां पर ये पूरा पार्ट हम ऐसा का ऐसा उठा लेंगे और मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मतलब आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसमें, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं और इस पूरे पार्ट को मैं उठा के, एक मिनट रुकना, ये मैं इसको इधर ले आता हूं आपके लिए, ठीक है। और मैंने क्या कहा आपको कि एक तो आप ऐसे करोगे तो ये आंसर आएगा, और अगर आपको यहां पर थोड़ा बदलाव करना है तो यहां 2 मत लीजिए, है ना, यहां 2 मत लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा? बाहर, यहां बाहर सब जगह क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं। देखो अब अगर आपने यहां सिर्फ 2 लिया ना तो ये 2 2 1 2 होगा,
ये बाहर ब्रैकेट के 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और ये 2 होगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। मतलब आपको आंसर अगर लाना है तो या तो ये आंसर यहाँ पर आप 8 A क्रॉस B कर लो या फिर इसको यहां से 2 हटा दो, है ना। मतलब कोई तो भी एक आपको चेंजेस यहां करना पड़ेंगे, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है? इफ वेक्टर ए देके रखा है, बी देके रखा है और सी देके रखा है, वेरीफाई दैट वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, इसके सम के इक्वल है। बहुत अच्छे। तो देखो बेटा, हमको ये पूरा पार्ट भी निकालना पड़ेगा, मतलब कि हमको ए क्रॉस बी प्लस सी भी निकालना पड़ेगा, हमको ए क्रॉस बी भी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस सी भी निकालना पड़ेगा, उसका सम भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है 3 बार करेंगे, 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। मतलब आईजे के वाला अपना डिटरमिनेंट का जो तरीका है उसमें हम 3 बार हमको करना है। तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा क्वेश्चन, बट डोंट वरी, है सिंपल, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिर्फ एलएचएस साइड को पूरा फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं ए लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ। ए क्या देके रखा है हमको ए देके रखा है, वेक्टर ए है, दैट इज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। फिर जो बी वेक्टर है हमारा, वो बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है दैट इज 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। और सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी आपको दिख नहीं रहा हो तो इसके लिए लिखना ज्यादा जरूरी है। आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे निकालना है ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले मैं बी प्लस सी निकाल लेता हूं। वेक्टर बी मैं निकालता हूं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, ठीक है ना। लिखिए यहां पर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहां पर देखो 4i और i, तो ये 5i कैप हो गया, 3i और i ये 4j कैप हो गया, और k ये हो गया 3k कैप। मतलब आपका b प्लस सी आ गया, आपका b प्लस सी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? a क्रॉस b प्लस सी निकालना। तो लिखो यहां पर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c ब्रैकेट में। तो हम लिख लेते हैं यहां पर ij के, ठीक है ना, ij के लिख लेते हैं। और यहां आ जाएगा 2 माइनस 1 2 नहीं आएगा ना, 1 माइनस 2 3, ये आएगा 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, और ये क्या है? 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 एंड 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? सिंपल सा है, शुरू करते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी को, ए क्रॉस बी प्लस सी को शुरू करते हैं। दैट इज क्या होता है बेटा, थोड़ा सा ना यहाँ पर, मतलब जब मैं इस बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो इस बोर्ड पर थोड़ा मुझे धीरे लिखना होता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी स्क्रीन पर ही काम अच्छा था, है ना। लेकिन ये चीजें बच्चों को अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है, स्किल्स के ऊपर चल रहा है। लेकिन हाँ, एक और बात बता दूं कि अब हमारा एक और स्टूडियो बन रहा है और बहुत जल्दी वो सेटअप हो जाएगा, बट इट विल टेक 2 months, बहुत जल्दी, मतलब 2 महीने से 3 महीने लगेंगे। और कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर, तो कभी कभी आवाजें भी आएगी। हो सकता है कभी कभी मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊं, बीच में से किसी क्वेश्चन से मैं स्क्रीन पे चले जाऊं, या फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे चले जाऊं, फिर ऑफिस में मैंने लगा के जो रखा है। तो अभी सब जगह ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलेगा, कुछ वीडियोस में ऐसा मिक्स आएगा, तो थोड़ा सा उसको कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या होगा, पहले लिख लो आई। अगर हमने आई लिया तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा। 2 3 जा माइनस 6 माइनस 4 3 जा माइनस 12। मैं थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ, है ना। फिर माइनस जे लिख दो, यहाँ जे लिया तो ये रो और ये कॉलम और ये रो छूटेगा। 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, है ना। आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को फिर बाद में इशू आ जाता है कि सर, मुझे फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वो आपको तो समझ रहे, हमको नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो भाई, है ना। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए हूँ। -2 × 3 माइनस 3 × -4, ये आपका आई हो गया। फिर माइनस जे पर आते हैं, तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा। तो 1 × 3 माइनस, देखो 1 × 3 एंड 5 × 3, 3 × 5 बोलो या 5 × 3 बोलो। फिर प्लस का के, सबके ऊपर केप लगा दो भैया, बिना केप के मत लिखो, है ना।
ये क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छूटेगा, तो 1 - 4 - 5 इंटू -2, ठीक है। तो हमारा A क्रॉस B क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, A क्रॉस B प्लस C क्या आ रहा है, देखो ये I कैप का I कैप, ये 2 3 जा -6, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12, माइनस का J, ये होगा 3 1 जा 3 और 5 3 जा माइनस का 15 और प्लस का K कैप और -4 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, ठीक है। अब बेटा इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, इसको हम इधर लिख लेते हैं ऊपर, तो ये A क्रॉस B प्लस C क्या आएगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, 12 में से 6 गया तो 6 आए, 6 I कैप माइनस, ये देखो 15 में से 3 गया, 3 - 15 मतलब -12 होगा, -12 और माइनस तो हो जाएगा प्लस का, तो ये होगा प्लस का 12, 3 में से 15 गया तो 3 में से 15 गया तो -12 बचा, -12 और ये प्लस हो जाएगा प्लस का J कैप, और ये कितना हो रहा है, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, तो प्लस का 6 K कैप। आप चाहो तो 6 कॉमन निकाल लो या ऐसे ही रखो, ठीक है। अभी हमारा एक काम हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स बना के छोड़ देता हूं, है ना, इसको मैं क्या करता हूं, बॉक्स बना लेता हूं, क्योंकि ये हमारा, एक मिनट रुक लो, हाँ जी ये हो गया, ये एक आंसर हमारा निकल गया, मतलब हमने LHS निकाल लिया बेटा, ये हमने LHS निकाल लिया। अब हम RHS को पूरा निकालते हैं, तो नाउ हम करते हैं A क्रॉस B निकालते हैं, वैसे ही I कैप माइनस J कैप, एक मिनट, I कैप J कैप और K कैप, A क्या है हमारा, 1 - 2 3, 1 है -2 है 3 है, और B क्या है बेटा, 4 - 3 1, 4 - 3 1, ठीक है। ये हो गई हमारी लाइन। अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको सही कर लो, देखो भाई ये क्या हो जाएगा, यहां आप लिख सकते हैं दैट इज A क्रॉस B, ठीक है, दिख नहीं रहा ये, अच्छा है, तो I कैप ऐसा का ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू -2 -3 इंटू -3, 3 इंटू -3 माइनस J कैप, मैं एक लाइन में इसलिए लिख रहा हूं फिर आपको जगह का सदुपयोग कर लेना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस J, तो 1 इंटू 1 -4 3 जा 12, ठीक है, फिर प्लस का K कैप, तो ये रो और ये कॉलम छूटता है, 3 1 जा -3 -4 2 जा -2, तो A क्रॉस B क्या आ रहा है, A क्रॉस B आ रहा है, देखो ये हो जाएगा I कैप का I कैप, उसके बाद 2 1 जा -2, 3 3 जा 9 प्लस का 9 माइनस का J कैप, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12 और प्लस का K कैप, 3 1 जा -3 माइनस माइनस प्लस, ये 8 हो गया। तो A क्रॉस B क्या हुआ, 9 में से 2 गया तो 7 I कैप हो गया, ये माइनस का 11 और माइनस का, तो प्लस का 11 J हो गया और प्लस का K का K, और ये हो गया 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5K, तो 5K कैप, ठीक है ना। ये हमारा A क्रॉस B आ गया, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तो बड़ा बड़ा ये दिख रहा है हमको, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप चाहो तो थोड़ा मैं सेटअप कर लेता हूं, है ना। चलिए थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट कर लिया, थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लिया ताकि अब आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। अब देखो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया कि पहले हमने B प्लस C निकाला, है ना, और फिर A क्रॉस B प्लस C कर लिया, है ना, A क्रॉस B प्लस C कर लिया, ये एक वैल्यू आ गई, ये A क्रॉस B प्लस C हमारा आ गया। फिर हमने क्या किया, A क्रॉस B भी निकाल लिया, देखो ये निकाल लिया, और उसके बाद में हमने ये, देखो एक मिनट को कलर अलग ले देता हूं, हमने ये निकाल लिया पहले, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया है, हमने ये भी निकाल लिया। अब हमको सिर्फ ये निकालना है, A क्रॉस C निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको और उसको प्लस कर देंगे, इसको और उसको प्लस करके अगर सेम आंसर देता है ये वाला, तो इट मींस हमने प्रूफ कर दिया, है ना, वेरीफाई करना है हमको। A क्रॉस B मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी फिर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर A क्रॉस C वेक्टर क्या होगा, तो पहले I कैप J कैप
और के कैप आप लिख दीजिए ऐसा का ऐसे, ठीक है ना। और ये क्या है, 1 - 2 3, 1 - 2 3, और सी क्या है बेटा 1 - 1 2, ठीक है 1 - 1 और 2। बहुत सिंपल सा है, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है 3 बार और ऐड करके देखना है, चेक करके देखना है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस सी हमारा आ गया, दैट इज आई कैप 2 × -2 माइनस, देखो ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो 2 × -2 ये आ गया और 3 × -1 ये आ गया। फिर प्लस में जे कैप ले लेते, प्लस में नहीं माइनस में जे कैप आएगा, ये रो और ये कॉलम छूट गया तो 1 × 2 माइनस 3 × 1 हो गया, और प्लस अब जब के लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा तो ये हो गया के कैप 1 × -1 माइनस 1 × -2। तो ए क्रॉस सी जो होगा वो क्या होगा, ये होगा आई कैप -4 प्लस 3 × 1 = 3 माइनस जे कैप 2 - 3 प्लस के कैप -1 + 2। तो आपका ए क्रॉस सी क्या हो गया, देखो बेटा ध्यान से, 3 में से 1 गया तो क्या हो गया माइनस का 1, तो माइनस का आई कैप, ठीक है ये हो गया 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस यहां पर हो जाएगा के कैप, और 2 में से 1 चलेगा तो प्लस का ये जे कैप है, सॉरी ये जे कैप है, दूसरा वाला जे कैप होगा ना, ये जे कैप है, और ये होगा प्लस का के कैप। तो अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, किसको, इन दोनों को, तो यह लिखो ए क्रॉस, इसको नंबर 2 दे दो, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ब्रैकेट लगा दो, बार लगा दो, ये क्या है 7i + 11j + 5k। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, देखो जरा, सी हमने बराबर लिखा है, 1 - 1 2 बिल्कुल बराबर लिखा है, और 1 भी हमने बराबर लिखा है, 1 - 2 3 बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमको सब जगह 11 लाना है। तो यहां पर 12 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, 12 है, फिर हो गया चलो मैं डायरेक्टली सोच रहा था कि क्या आएगा, देखो ये 7 आए, ठीक है 7 आए प्लस 11j + 5k, और ये हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप और k कैप, प्लस कर लो इसको तो हो जाएगा 6i कैप प्लस 12j कैप और 6k कैप। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c हो गया, ठीक है ना, ये आपका आ गया, ठीक। तो यहां क्या हो गया आपका, इसको 1 दे दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, ठीक है। आगे ले लेते हैं, आगे क्या करेंगे, जगह ही नहीं है तो, है ना। आगे आपको नीचे क्या कर लेना है, नीचे आपको लिख लेना है दैट सो दैट हेंस वेरीफाई, डायरेक्ट ये लाइन लिख दो, दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। हो गया बेटा, थोड़ा नीचे राइटिंग गंदी आ रही, आप समझ लो इसको, ठीक है, ऐसे करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे के रखा है, ये हमें बताता है दैट इज द फाइंड द एरिया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ये इसका ये हो गया, और कलरवा भी भर देते हैं इसमें, ये ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें इसने क्या बोल के रखा हमको कि इसके 2 वेक्टर्स है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, वेक्टर है एक, इसकी साइड वेक्टर ए है, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड में एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर जो है वो बी है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इसके एडजेसेंट साइड्स है। ये क्या बोलता है, एरिया फाइंड करना है। हमने क्या सीखा था कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे उससे ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा है ना। तो यहां लिखो सपोज, नाम दे दो ए बी सी एंड डी, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है।
एंड इट्स एडजेसेंट साइड्स साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है? दैट इज 2i माइनस 2j, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यही है ना। देखिए 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यहां पर दिख नहीं रहा होगा इसके लिए मैंने यहां लिख ले रहा हूं। और b क्या है बेटा? b है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, चलो बेटा हमको क्या निकालना है? पहले हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसका ना यहां पर ये निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसका हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, इसका ए क्रॉस बी निकल गया ना तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी के लिए। तो ए क्रॉस बी क्या होगा बेटा? देखो ए क्रॉस बी, तो पहले दो आई कैप, जे कैप और के कैप। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है ना। ये क्या है? 2 माइनस 2 1 है ना। 2 माइनस 2 1 तो लिख दो 2 माइनस 2 1। और ये क्या है? 1 माइनस 3 3, 1 माइनस 3 3। एक बार चेक कर लो, 2 माइनस 2 1 और 1 माइनस 3 3। ओके, माइनस 3 दो बार माइनस 3। देखो ये क्रॉस चेक करना जरूरी है ना। फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग क्रॉस चेक नहीं करते, फिर गलती हो जाती है। ए क्रॉस बी, सबसे पहले आई कैप क्या होगा? ये कॉलम ये रो छूटेगा, तो -2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, फिर माइनस जे कैप लेते हैं, ये कॉलम ये रो छूट जाएगा, ये होगा 2 3 जा -3 और -1 1 जा 1। फिर के कैप ले लेते हैं यहां पर, ये क्या होगा? ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू -3 और 1 इंटू -2 कर दो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस जे कैप, ये होगा 2 3 जा -6 -1 और प्लस का के कैप -6 प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? मैं इस पार्ट को हटा ही देता हूं, इसको हटा देता हूं, क्योंकि अगर ये वेक्टर का डायग्राम आप बना लेना, ठीक है ना, ये डायग्राम आप बना लेना, वो इसको ये नहीं है। ठीक है, काम करते मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इसको इधर लिख देते हैं। आपको इसको लेना है ना, तो हम इसको इधर लिख देते, छोटा कर लो, मैं इसको इधर रख देता हूं, आप कहीं तो भी इसको बना लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए क्रॉस बी क्या आ रहा हमारा? देखो 6 और 3 9 आए। ठीक है बेटा, 6 और 3 9 आए, ये -7 हो रहा है और ये -7 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 जे -6 में से गया तो -4 के। अब क्या होगा? देखो भाई, हमने तो यहां पर वेक्टर निकाल लिया, ए क्रॉस भी निकाल लिया, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल ए क्रॉस बी। तो ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर और -4 स्क्वायर। तो बेटा 9 स्क्वायर 81 हो गया, 7 49 हो गया, दोनों मिलके कितना हो गया? 130 हो गया, और ये हो गया प्लस का 16, तो 146 आ रहा है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो लिख दो यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दैट इज ए क्रॉस बी। एक मिनट, ए क्रॉस बी तो ये हो जाएगा अंडररूट में 146 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अभी तो बोर्ड पर पढ़ा रहे थे और यहाँ पर कैसे आ गए? तो भैया मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा माफ कीजिए सब चीजों के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, क्या देके रखा है क्वेश्चन कहता है 9th क्वेश्चन, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक्चुअली इसको क्वाड्रिलेटरल मत रखो, इसको पैरेललोग्राम कर लो। इसको क्या कर लो? इसको पैरेललोग्राम कर लो। क्या है ये? इसको पैरेललोग्राम करो।
ठीक है, पैरेललोग्राम करोगे तब वो सही तरीके से आएगा। ठीक है, शो दैट वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 1/2 AC इंटू AC इंटू BD। तो पहले हम एक काम करते हैं, हमें पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये देखिए मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है यार, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। ठीक है, ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम के लिए हम जो है, एक मिनट रुकना, हाँ जी, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसमें कुछ अच्छा सा कलर भी फिलअप कर देते हैं आपके लिए। ठीक है ना, कोई तो भी कलर, हाँ जी ये अच्छा लग रहा है। चलो, ये कौन सा पैरेललोग्राम है, इसका नाम दे देते हैं बेटा। ये हो गया आपका A। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, हमको क्या देके रखा है, हमको देके रखा कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम कर लो उसको। तो ये बताता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आपको प्रूफ करना है, दैट इज 1/2 AC वेक्टर इंटू BD वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये ऐसा है ना, अगर ये इस तरह से दे के रखा है, AC वेक्टर इंटू BD वेक्टर आपको दिखाना है 1/2। मुझे एक बात बताओ बेटा कि AC और BD ये क्या होती है। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज AC एंड व्हाट इज BD, AC और BD क्या होती है, तो AC और BD इज नथिंग बट अ डायगोनल। ये डायगोनल होती है। अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं इसको, तो मैं यहां से ज्वाइन करता हूं, लेट्स से यहां पर मैं रूलर ले लूं और रूलर को हम छोटी कर ले। ठीक है, इसको छोटी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी रूलर हो गई है, पता नहीं क्या हो गया इसको, यहां रख दो। ठीक है, ज्वाइन करके लाइन खींच लेते हैं। पहले AC बना लेता हूं, उसी तरह से आप यहां से एक BD भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये BD बन गया। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो बेटा, अगर ऐसा हो कि ये AC इधर से जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, तो आपको पता है कि आपका, मैं यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं AC को लिखूं फ्रॉम दी एडिशन लॉ, तो एडिशन लॉ से क्या होता है कि AC वेक्टर क्या होता है, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर के इक्वल होता है, बराबर है ना। और अगर मैं BD की बात करूं, तो ये ऐसा आएगा BC एंड AD। अगर मैं BD वेक्टर की बात करता हूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा BA। देखो ये यहां से यहां आएगा, उल्टा आएगा BA प्लस AD। ठीक है ना, इसको लिखो या BA प्लस AD लिखो यहां पर, दैट इज वेक्टर BA प्लस वेक्टर AD। तो ये क्या हो गया बेटा, ये देखो AB, AC और BD की वैल्यू हो गई। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर इन दोनों के बीच में जो आपको दे के रखा है कि AC है और BD है, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट दे के रखा है। तो हम क्या करते हैं, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कैसे होगा, लिखो यहाँ कि AC है ना, यहां लिखो दैट इज, एक मिनट रुकना, हाँ जी, AC क्रॉस BD में लिखता हूं। ठीक है, अच्छा एक और बात है, यहां जब मैं लिख रहा हूं इसको, तो ये क्या हो गया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर हो गया क्रॉस, ये हो गया BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर। थोड़ा ध्यान से समझ लो बेटा, है ना, पहले ध्यान से समझ लो। देखो AB, अगर वेक्टर AB है और अगर वेक्टर BA की हम बात करते हैं, तो AB किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ BA के इक्वल होता है, या BA किसके इक्वल होता है, दैट इज माइनस ऑफ AB के इक्वल होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसको लिखते समय ना, इस AD को, ये जो आपने यहाँ पर AD निकाल के रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इस AD को हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस AB के फॉर्म में लिख देंगे। और फिर BC की बात करते हैं। देखो अगर फिर हम यहाँ पर BC या AD की बात करें, ये AD है ना, ये AD है, तो यहाँ पर हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर तो आप AB बार प्लस BC बार ही लिखिए, इनटू इसको लिख दीजिए माइनस AB बार प्लस AD की जगह पर आप क्या लिखेंगे, AD की जगह पर आप लिखेंगे दैट इज BC।
और लिखते समय इसको आगे कर दो, इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो। तो लिखो यहां पर दैट इज ए बी बार प्लस बी सी बार इंटू या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी सी बार माइनस ए बी बार। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, किस पे, जैसे ये ए बी बार है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी सी बार माइनस ए बी बार में, और फिर यहां पर आएगा प्लस है तो यहां प्लस लगा दो, और फिर बी सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी सी बार माइनस ए बी बार में। तो बेटा ये बड़ा ही अच्छा और सिंपल सा है, कुछ है नहीं ऐसा कि जो आपको जबेगा रहे। मैं इसी पार्ट को उठा के यहाँ रख लेता हूँ आपके इस साइड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। इसको थोड़ा और छोटा हम कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पर जगह मिल जाए। और मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर बड़े ही अच्छे से हमको करना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो, ये ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसमें हो जाएगा, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बी सी बार में, फिर ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसमें हो जाएगा, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले यहाँ हुआ, फिर इसके साथ लेंगे क्रॉस ए बी बार, फिर बी सी को लेंगे बी सी बार क्रॉस बी सी बार माइनस बी सी बार क्रॉस ए बी बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये किसके इक्वल चल रहा है, ये जो पार्ट है किसके इक्वल चल रहा है, इस साइड तो ये ए सी क्रॉस बी डी है ना, तो लिखो यार ए सी क्रॉस बी डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये है हमारा ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ध्यान से देखो, अब सेम में आपने ये सीखा है ना, कि आपने ये सीखा है कि ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए तो जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये देखो, ये है माइनस का बी सी क्रॉस ए बी, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये आपका ए सी क्रॉस बी डी है, ये ऊपर वाली स्टेप तो बेटा ऐसी की ऐसी लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, हम पलटा के लिखेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस ए बी बार क्रॉस बी सी बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ए सी क्रॉस बी सी प्लस ए सी क्रॉस बी, सॉरी ए बी क्रॉस बी सी, ए सी नहीं है, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, और इधर आ गया ए सी क्रॉस बी डी, इधर ऊपर आप बार का लगा दो साइन, बिना उसके तो हम कर ही सकते इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो भैया अब तो सिंपल सा काम है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों अगर ध्यान से आप देखते हो, बट इट्स नथिंग बट ए बी क्रॉस बी सी है ये भी, और ये भी क्रॉस बी सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए सी क्रॉस बी डी इज इक्वल टू 2 ए बी क्रॉस बी सी, ये 2 इसके अपॉन में दे दो तो 1/2 ए सी क्रॉस बी डी जो है वो इक्वल होगा ए बी क्रॉस बी डी के, बी सी के। आपको ऐसा लगता है तो एक स्टेप जो आपने लिखी है, आप चाहो तो इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दो ऐसा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब मेरे ध्यान से देखो बेटा, अगर अभी हमने क्या देखा था कि अगर हमको यहाँ पर इसका जो आंसर निकालना है ना, तो हमने इसको तो प्रूफ ही कर दिया, हमने यहाँ पर बता दिया कि पैरेललोग्राम ऑफ द ABCD, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ ABCD इज 1/2 AC इंटू। अब ये वाला पार्ट क्या है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है एडजेसेंट साइड का, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ आपको लिख लेना है दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 AC क्रॉस BD। अब इसी फार्मूले को, है ना, इसी फार्मूले का आगे भी हम उपयोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स A एंड B। A और B क्या है, इसके डायगोनल्स है। तो यहां पर बताते हैं हियर वेक्टर A एंड वेक्टर B आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर डायगोनल्स हैं तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां फार्मूला लिखिए, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 A 1/2
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी का हाफ निकालना है। देखो ए और बी अगर एडजेसेंट होगी, ध्यान दो, अगर एडजेसेंट साइड हुई तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, और ए और बी अगर डायगोनल हुई तो हाफ लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर डायगोनल्स हैं तो डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते, तो यहाँ पर हमको ए देके रखा है इस क्वेश्चन में, इधर बी देके रखा है, इसके लिए हमने डायरेक्ट 1/2 ए क्रॉस बी लिया है। अदरवाइज आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो हमको ए क्रॉस बी बताया था और वो एडजेसेंट साइड बताई थी, और यहाँ तो सर आप कुछ और बता रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखो, फर्क है दोनों में, ठीक है? नहीं तो बस पता चला आपने कुछ और ही कर दिया, ठीक? तो यहाँ सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सिर्फ हमको यहाँ पहुंचना है, हमको ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले हम दोनों का ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ लिखो आई जे एन के, और यहाँ लिखो टी 3 -1 -2 3 -1 -2, इसको लिखो -1 3 -3 -1 3 -3, और ये जो है यहाँ पर इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है, ठीक है ना? एक मिनट यार, सीधी लाइन आ जा भैया, बहुत दिन हो गए यूज नहीं किया है, ठीक है ना? अब हम आई निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई निकाल लेते हैं। पहले आई लिखो, तो आई क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट -3 इंटू, देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर हम आई लेते हैं तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो जो है, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ -3 3, और ये आएगा 3 इंटू, ये आएगा -3 इंटू -1 -3 इंटू -2, फिर यहाँ लिखो माइनस का जे कैप, आई कैप के बाद में जे कैप लिखो, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या होगा, ये जे लिया ना आपने, तो ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो। अब क्या होगा, -3 एंड 3, -3 क्रॉस 3 मतलब मल्टीप्लाई, और ये माइनस में -1 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस का। अब क्या करेंगे, इसको फिर से मैं हटा देता हूँ। अब मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है यहाँ पर, यहाँ मुझे क्या लेना है, के लेना है। तो के जब मैं लेता हूँ तो क्या होगा, ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर के है, ठीक है ना? ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर के है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ये के लिखो, ये होगा देखो 3 3 9, 3 इंटू 3, माइनस में -1 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज। चलो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लो, दैट इज ए क्रॉस बी हो गया जी, ये हो गया। देखो आई कैप का आई कैप लिखो उसको, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये 3 1 -3 का +3 हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 हो गया, फिर माइनस जे कैप, 3 3 -9 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो ये प्लस का ये माइनस का 2 हो गया, और प्लस का के लिखो यहाँ पर, के कैप क्या आएगा, 3 3 9 माइनस में 1, ठीक है? तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा 9 आई कैप माइनस 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 प्लस 11 जे कैप, और ये प्लस का 8 के कैप है, ठीक है ना? तो ये इस तरह से है। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि हमने ये वैल्यू निकाली है ए क्रॉस बी की। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसको हाफ कर देंगे, बस दैट्स इट, इतना ही हमको करना है। तो चलिए निकालते हैं मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, दैट विल बी अंडर रूट में 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पर 9 स्क्वायर हमारा हो गया 81, ये 81, ये 121 11 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64, तो 81 121 64 6 हो गया, ये 16 की छात्र है, ये 266 हो गया, ये हमारा 266 हो गया। लिखो यहाँ पर, और हम क्या कर रहे हैं इसको, ये हमने ए क्रॉस बी निकाला, तो ये क्या आया, अंडर रूट में 266 आया, ठीक है? और यहाँ लिख दीजिए ए क्रॉस बी। अब क्या होगा बेटा, हमको क्या निकालना है, हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला तो हमें ये कहता है, हमारा फार्मूला तो हमें ये कहता है कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ इसके इक्वल है। तो लिखो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो भैया ये तो बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा, 1/2 इंटू अंडर रूट 266 है। 2 को अंदर ले जाना है तो काम कर सकते हैं, इसको 4 कर सकते हैं,
और ये अगर कट गया, 2 2 से काट दिया इसको, तो 2 2 से कटा तो क्या होगा, ये नीचे वाला 2 बार कटेगा, ये 133 तो आएगा 133/2। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया √133/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया है, 10th क्वेश्चन हो गया है। इस वीडियो में हमने 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। धीरे धीरे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, चिंता मत कीजिए। एग्जाम का आपका जो भी हो, लेकिन सिलेबस होते रहेगा, चिंता मत करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे फोन अकेडमी। धन्यवाद।